हाँ भाई, देश का भविष्य। कैसे हो? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है? चलिए अगले टॉपिक, आज के टॉपिक पर आते हैं। इसमें हम ज्यादातर बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी पे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। इट स्ट्राइक्स द पॉन्ड नियर द बेस ऑफ द टावर आफ्टर 25 सेकेंड्स। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि हमारे पास एक टावर है और इस टावर की टॉप से एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है और पार्टिकल की जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली पार्टिकल ऐसे जाएगा और वापस ग्राउंड पे आके गिरेगा। जो पॉन्ड है वो किसी बात की इंफॉर्मेशन। ऊपर से नीचे आने में, नीचे गिरने में जो टोटल टाइम लगा वो है 25 सेकेंड, जैसा कि क्वेश्चन ने बताया। तो अपने से पूछा है हाइट ऑफ द टावर कितना होगा। सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट, एक चीज और, यहां से हमने पार्टिकल थ्रो किया है तो इस पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड जो भी चीजें वेक्टर्स बेसिकली होंगे वो पॉजिटिव, और जो भी वेक्टर्स डाउनवर्ड मेजर किए जाएंगे वो एज्यूम्ड टू बी नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, इस पर हम साइन कन्वेंशन ना भी लगाए तो अपने आप आंसर आ जाएगा। एस को एज इट इज छोड़ देते हैं, हाइट ऑफ द टावर मान के। इनिशियल वेलोसिटी टॉप से ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव मान लेते हैं, और है कितना? दिस इज 100। आने में पूरा टाइम कितना लगा इसको? 25 सेकेंड्स माइनस हाफ एक्सेलरेशन g मतलब 10 एंड टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट प्रोसेस इज 25 सेकेंड्स। तो स्क्वायर कर दिया। सॉल्व करते हैं। 2500 माइनस 10/2 को एज इट इज छोड़ देते हैं। दिस इज 625। 6250 का हाफ कर देंगे। 2500 माइनस 3125, सही है ना? इतने आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई 625 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां से पार्टिकल फाइनली यहां पहुंचेगा, वही हाइट ऑफ द टावर है। तो h इज 625 मीटर। माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे ये माइनस आएगी क्वांटिटी, और माइनस सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर रहा है। वो साइन कन्वेंशन की बात है ना? आगे देख। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड रिटर्न द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। ठीक है, वही वाली बात है, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। 9.8, 19.6, ये वाला डेटा आपसे चाहता है इंटेंशनली कि आप g की वैल्यू 9.8 रखें ताकि कैलकुलेशन में वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि 19.6, 39.2 ये सब 9.8 के मल्टीपल है। तो बाय टेकिंग g एज 9.8 अपना आंसर बन जाएगा। ठीक है, और ये आप कर सकते हो, तो मैं इसको आपके खुद करने के लिए छोड़ रहा हूं, है ना? नेक्स्ट चलते हैं। कुछ वैसा ही है। अ बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोवर आफ्टर 4 सेकेंड। यहां से थ्रो किया और वापस इसने कैच कर लिया कितनी देर बाद? 4 सेकेंड। यानी कि ऊपर जाने और वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। तो दिस इज फॉर श्योर कि सिर्फ ऊपर जाने के लिए कितना टाइम था, जिसे अपन टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, ये 2 सेकेंड, और वापस नीचे आने के लिए जिसे टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ये भी कितना हो गया? 2 सेकेंड। इतने पार्ट पे अपने ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। हाउ हाई डिड इट गो एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन। कितनी हाइट पे गया? पहले तो ये वाली हाइट पूछिए, h कितना होगा, और दूसरी बात इसको किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया था। तो 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो हो रही है तो यार इक्वेशन ऑफ मोशन से अपना काम बन सकता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इज जीरो एट मैक्सिमम हाइट। इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, कैलकुलेट करना है। g की वैल्यू -10, और इस पूरे खेल में कितना टाइम लगा?
2 सेकंड का। तो यहां से सॉल्व करके u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। एक इंफॉर्मेशन या यूं मान लेते हैं एक आंसर तो ये है। विद व्हाट वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन, इसका तो पता लग गया कि u की वैल्यू कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हाउ हाई डिड इट गो, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन, अपन थर्ड इक्वेशन पर मूव करते हैं, सेकंड से भी कर सकते हैं, थर्ड कंपैरेटिवली इजी होगा। v स्क्वायर u स्क्वायर 2as एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0, मैक्सिमम हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस का 10 g के बराबर है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि मैक्सिमम हाइट होगा वो निकल जाएगा यहां से, तो s की वैल्यू आ गई, एक 20 से एक 20 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 20 मीटर्स, है ना, ठीक है। हाउ फॉर वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन, यहां से थ्रो करने के 3 सेकंड के बाद ये हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा। तो यार 2 सेकंड पर तो हाईएस्ट पॉइंट थी यहां पे, तो आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स अगर मैं स्टडी करूं तो इसके बाद का 1 सेकंड ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा होगा, जो हम डिसेंट जर्नी बोलेंगे। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पर इस समय जो वेलोसिटी है अगर मैं उसको 1 मिनट के लिए इनिशियल वेलोसिटी मान लूं, इट इज 0, तो अगले 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस चल चुका होगा वो हमें कैलकुलेट करना है ना। तो डाउनवर्ड जर्नी में s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो 1 सेकंड चला केवल और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, तो ये तो आ गया 0, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम कितना, दिस इज 5 मीटर। वैसे भी अपन जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कहीं से ड्रॉप किया तो 1 सेकंड में तो 5 मीटर ही चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आ गया। हाउ फॉर वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट थ्रोन, तो 1 सेकंड में यहां कहीं रहा होगा, दूसरे सेकंड पे यहां पहुंचा, तीसरे सेकंड में वापस यहां आया, ऊपर से नीचे ये वाली चीज 5 मीटर है, हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे आ गए अपन 5 मीटर्स, ठीक है। अगर दिक्कत लगे तो पूछ लेना उन क्वेश्चन में। A rocket is fired vertically up from the ground with a resultant vertical acceleration of 10 meter per second square. The fuel is finished in 1 minute and it continues to move up. चलिए भाई रॉकेट चलाते हैं, ऐसा कुछ बोला कि एक रॉकेट है, यूं मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है इसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 1 मिनट के बाद द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप, 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया, तो 1 मिनट तक क्या हो चुका होगा वो देख लेते हैं अपन। तो 1 मिनट तक ये कुछ दूर ट्रेवल कर चुका होगा, प्लस इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के हिसाब से, जब ग्राउंड से चलना शुरू करा तो अपन मान सकते हैं कि इस समय इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, तो 0 मान लिया, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव, और कितना था 10, टाइम कितना लगा 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, अपन सब कुछ सेकंड में कन्वर्ट करके चल रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी आ गई वो हो गई 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बात। अगर ये 600 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आ गई तो ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, प्लस हाफ ए की वैल्यू ऊपर की तरफ 10 और टाइम लगा 60 सेकेंड्स का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ गया 60 का स्क्वायर कितना 3600, 10 से मल्टीप्लाई किया 36,000 का आधा, s की वैल्यू आ गई
18,000 मीटर इस समय यहां पर पहुंच चुका है। अब जाके फ्यूल खत्म हुआ, यानी कि अपवर्ड एक्सेलरेशन लगाना बंद हुआ। इन दिस केस इट कंटिन्यूज टू मूव अप। ये वाली बात क्वेश्चन ने बोली। फर्स्ट पार्ट इसने पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, यहां से और ऊपर जा रहा है तो कितने ऊपर जा सकता है। और ऊपर जाने के लिए अपन कह सकते हैं कि v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जीरो। इस समय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इस समय मैं इस पॉइंट की स्टडी कर रहा हूं, अपन ने कैलकुलेट करा था, दिस इज 600 का स्क्वायर टू एक्सेलरेशन कितना होगा, जब फ्यूल खत्म हो गया, इंजन विंजन सब बंद हो गया, तो फिर तो ग्रेविटी का खेल है और एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपने को इसको नेगेटिव लेना चाहिए, तभी तो ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो रही है। इट इज -10, डिस्प्लेसमेंट आ जाना चाहिए। यहां से सॉल्व करके देखते हैं। तो 600 का स्क्वायर दिस इज 36 अपॉन 2 इंटू 10, ये है। नेक्स्ट 18,000 मीटर, यहां से इतना ही और ऊपर जाएगा 18,000 मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, अगर ग्राउंड से पूछा तो 18,000 यहां तक था, फिर उसके बाद 18,000 यहां है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता था, जब फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद कितनी हाइट ट्रेवल करेगा या कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो सिर्फ कितना हुआ 18,000। अभी तो पर्टिकुलरली इस सवाल ने तो ये पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो डेफिनेटली ग्राउंड के रेफरेंस में है, तो इट इज 18 + 18 गिव्स 36,000 मीटर्स। ठीक है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम देन विल द मैक्सिमम हाइट बी रीच्ड, यहां से यहां तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये और पूछा। तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, जीरो रख दिया। इस समय वेलोसिटी कितनी थी 600 मीटर पर सेकेंड, अपन पहले कैलकुलेट कर चुके। एक्सेलरेशन ग्रेविटी है जो कि -10 है, टाइम निकालना था तो निकल गया। टी की वैल्यू कितनी 60 सेकेंड्स। फ्यूल खत्म होने के 60 सेकंड बाद तक और चलेगा और उसके बाद कहां पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, है ना। 1 मिनट मान लो, ऑप्शन में अगर 1 मिनट हो तो इतने तो अपन होशियार हैं, है ना। नेक्स्ट, बॉल इज ड्रॉप्ड onto the floor from a height 4 meter. It rebounds to a height of 3 meter. If the ball was in contact with the floor for 0.01 second, what was the average acceleration during contact? Average acceleration का तो एक छोटा सा नोन फॉर्मूला होता है अपने पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है ना। क्वेश्चन ने क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये मान लो सरफेस या ग्राउंड है, बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम हाइट 4 मीटर, यहां से आपने बॉल को छोड़ा, यहां से बॉल गिर रही है, रिलीज है, जो भी है, दिस इज 4 मीटर्स, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। जब ये यहां से गिरा तो डेफिनेटली इसकी धीरे 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 कुछ स्पीड बढ़ रही होगी, वो अपन जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। ये टकराया और यहां से टकरा के रीबाउंड होगा, रीबाउंड होने के बाद ये कहां पहुंचा, ये कहीं यहां पहुंचेगा 3 मीटर की हाइट तक, बस। वो कोलिजन वोलिजन की तरह है जो, है ना, बट उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हम। हमें ये बोला कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी, तो यार जब ये इस पॉइंट पर आया ऊपर से नीचे, तो किसी भी h हाइट से पार्टिकल अगर फ्री फॉल है तो अपन जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, √2gh, वेयर h इज द हाइट जहां से पार्टिकल गिर रहा था, है ना। तो जब ये इधर टकराया 4 मीटर से गिरने के बाद, जब इधर टकराया तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी व्हेन इट इज जस्ट हिटिंग द ग्राउंड, इट इज
2g h की वैल्यू 4, रिबाउंड हुआ तो कुछ वेलोसिटी रही होगी जिसकी वजह से ये कहां तक पहुंच जाएगा, 3 मीटर ऊपर। तो ये ऊपर की तरफ जो फाइनल वेलोसिटी है, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, ये भी कितनी हुई, √2gh, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, भाई अगर नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हो तो ऊपर वाला नेगेटिव होगा, ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हो तो नीचे वाला नेगेटिव आएगा, दोनों डायरेक्शन अपोजिट में, कोई भी एक पॉजिटिव मान लो दूसरा नेगेटिव होगा। नॉर्मली अपन जैसे चलते हैं वैसी बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन v2, नहीं वैल्यू पुट कर देते हैं, -(-v1) अपॉन t2 - t1। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहां से √2g इंटू 3 प्लस माइनस और माइनस तो प्लस हो गया ना, √2g इंटू 4 अपॉन में कौन आया, कितना टाइम लगा इसको रिबाउंड करने में, क्वेश्चन ने बोला है 0.01 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो अपना आंसर, सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, मैथमेटिक्स में तो होशियार हो बचपन से। आगे देखो, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड इज 45 मीटर, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑल्सो फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट इज रिलीज्ड। क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है कि ये मान लेते हैं सरफेस, यहां से हमने किसी पार्टिकल को रिलीज या ड्रॉप कर दिया, रिलीज्ड, कोई h हाइट है, nth सेकंड में 45 मीटर चल रहा है, nth सेकंड मतलब आखिरी वाला कोई सेकंड है उसमें 45 चल रहा है, वही इक्वेशन लगा देते हैं, SNF इक्वेशन u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो डिस्प्लेसमेंट इज 45 मीटर्स, रिलीज या ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एक्सेलरेशन आया 10/2, अगर इसको माइनस लेते तो ये भी माइनस ही होता, ऊपर से नीचे आ रहा है तो दोनों के माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपन उस पर बहुत ज्यादा दिमाग यहां नहीं लगा रहे, वो पता है 2n माइनस 1, तो दिस विल कैंसिल आउट 5 और 5 भी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 5, तो आखिरी का जो सेकंड है वो 5वां सेकंड था, तो टोटल कितनी देर तक पार्टिकल गिर रहा है 5 सेकंड तक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू तो आ गई 5, जो आखिरी वाला सेकंड था वही है, t इज 5 सेकंड। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब 5 सेकंड में कितना पार्टिकल गिर जाएगा वही निकालना है, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, वैल्यू पुट करके सारी चीजों का आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी अपने को मालूम है 0 है, मैंने मान लिया दिस इज हाइट जहां से पार्टिकल को रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हाफ, g की वैल्यू 10, एक्सेलरेशन हाफ नहीं फॉर्मूला का हाफ, g की वैल्यू 10, टाइम आपने निकाला था 5 स्क्वायर, ठीक है, h इज 125, अगर यहां माइनस माइनस लेते तो ये माइनस का 125 आता, वो वैसे भी अपने को मालूम है ना, इतनी बात ठीक। आगे चलें थोड़ा सा, चलिए इन सब के एस टी वी टी यू टी ए टी सब ग्राफ बना सकते हो आप चाहो तो, अगर ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है तो हर क्वेश्चन में एटलीस्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, ये तो ट्राई कर ही लें, और ट्राई करेंगे तो हो भी जाएगा। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन विद 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम हाइट 100 मीटर, ये मान लो एक बॉल यहां से थ्रो की गई है एंड इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड है ना, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, और दूसरा ये ग्राउंड पर हिट करेगा तो इसकी
स्पीड कितनी होगी। ठीक, तो करे हुए अपन ने ऐसे क्वेश्चन, इक्वेशन में एक बार लिख देता हूं, सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, होशियार हो। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से टाइम पर बात करेंगे। ये हाइट आपको दी गई है कितनी, 100 मीटर्स, पॉजिटिव लेनी चाहिए कि नेगेटिव, -100 -10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, माइनस 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 सबसे कैंसिल, 10 10 10 सबसे कैंसिल, तो ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज आएंगी, एक हमारे काम का होगा जो कि आंसर है ना। दूसरी बात पूछी, स्पीड ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, शायद ऐसा होना चाहिए लैंग्वेज में, व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ठीक है ना। अंग्रेजी सेट कर लेना तुम अपने हिसाब से, ये निकालना है आपको। वी स्क्वायर इनिशियल स्पीड है 10 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन -10 और डिस्प्लेसमेंट -100, तो v का स्क्वायर आ गया, ये तो हो गया 2000 और ये 10 का स्क्वायर इधर चला गया 100, v इज इक्वल्स टू √2100, 100 को 10 बाहर निकाल लो यार, 10√21 मीटर पर सेकेंड। इतनी मैथमेटिक्स ठीक है ना। ग्राफ वापस से वही बना सकते हैं सारे, भी नहीं बनाएंगे लेकिन आपको बनाने हैं। A ball is thrown vertically upwards with initial velocity 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हाइट, वही वाला है यार, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, हो सकता है राइटिंग खराब है, तुमको समझ में नहीं है। A ball is thrown vertically upwards with initial velocity 10 meter per second from a height 100 meter above the ground. Find time of flight and velocity with which it is hitting the ground. ठीक है, बाकी तो तुम होशियार हो, कर ही लोगे। चलिए ये देखते हैं एक और क्वेश्चन। हॉट एयर बलून, hot air balloon is moving upwards with constant velocity 10 मीटर पर सेकेंड। हॉट एयर बलून 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है कुछ इस तरह से, ये मान लो एक हॉट एयर बलून है और ये इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये ग्राउंड से अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट 120 मीटर अबव द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड से 120 मीटर की हाइट पर है, तब इसमें से एक बॉल छोड़ दी गई, रिलीज कर दी। बलून ऊपर की तरफ जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, एक बॉल रिलीज की जाएगी तो डेफिनेटली बॉल पहले कुछ ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के बाद वापस ऐसे, क्योंकि जो बलून की वेलोसिटी है वो बॉल की वेलोसिटी होगी, बॉल है तो उसके अंदर ही ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वही माना जाएगा जो बलून की वेलोसिटी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, यहां से यहां आने के लिए, ऊपर से नीचे गिरने के लिए, जमीन तक पहुंचने के लिए इसको कितना समय लगेगा। इक्वेशन अब भी वही बनेगी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहां से छोड़ा वो हाइट थी 120 मीटर्स, तो अपन मानेंगे डिस्प्लेसमेंट इज माइनस का 120, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी, ऊपर की तरफ थी तो पॉजिटिव 10, टाइम कितना लगा पता नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हाफ 10 टी स्क्वायर। कर लोगे बाकी तो, चलो एक तो मैं भी कर देता हूं यार, तो ये हो जाना चाहिए माइनस का 24, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, 2t माइनस टी स्क्वायर। तो इक्वेशन को थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस का 24 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके कुछ, हाँ, टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस
60 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो करते रहो सॉल्व। t प्लस 4 माइनस 6 t प्लस 4, तो यहां से टाइम की दो वैल्यू आ गई, एक तो t प्लस 4, ये इक्वल टू 0 चल ही रहा है ना, और ये t माइनस 6। तो t की वैल्यू या तो -4 होनी चाहिए या t की वैल्यू 6। तो -4 तो टाइम यार नहीं होता था, तो आंसर कितना आ गया 6। t इक्वल टू 6 सेकेंड पर ये बॉल जो बलून से रिलीज की गई थी वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। ऑल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द बलून व्हेन बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो 6 सेकेंड में गिरा, 6 सेकेंड में बलून कितनी दूरी पर पहुंच जाएगा, ये तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, दिस इज 60 मीटर। यहां से और कितना ऊपर पहुंच जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, इसमें एक्सेलरेटेड भी हो सकता था बलून वगैरह, तो मिल जाएंगे वो चीजें भी। ये देखते हैं एक और, काफी कुछ वैसा ही है। अ बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ ही जा रहा है और उसकी स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारा डेटा इस क्वेश्चन में वही है जिसमें आप जी को 9.8 रखें ताकि कट जाए। देखो 13 9.2 है, स्पीड 9.8 है, तो सब कट जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। 10 रखने से कैलकुलेशन थोड़ी और गंदी हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। अ बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड at a height of 39.2 meter above the ground when a food packet is dropped। पिछली बार अपन ने बॉल गिराई थी, इस बार फूड पैकेट गिरा देते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। तो यार ये अपन कर सकते हैं, है ना, कर लेना। इसी तरह का एक ये और क्वेश्चन है, देखो अगेन मैं बात कर रहा हूं इसकी। A balloon is ascending vertically with an acceleration of 0.2 meter per second square. Two stones are dropped from it at an interval of 0.2 second. बलून ऊपर की तरफ, पिछले दो सवालों में वेलोसिटी थी, इस बार एक्सेलरेशन है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और दो स्टोन्स हमने ड्रॉप किए, पहला छोड़ा फिर उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा। Find the distance between them 1.5 second after the second stone is released। दूसरे वाले को रिलीज करने के 1.5 सेकंड के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो वही फॉर्मेट है, डायग्राम में बना देता हूं, क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। यहां पर मान लेते हैं बलून है, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर है, क्योंकि इस बार हमें हाइट नहीं दी कि बलून कहां पर है ना, दो इंस्टेंट बताए, तो आपने इसके एक्सेलरेशन को देख लिया, दिस इज a इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, इस इंस्टेंट पर हमने एक छोड़ा स्टोन, उसके 2 सेकंड के बाद, तो एक जो आपने छोड़ा वो शायद ऐसे जाना चाहेगा, और उसके 2 सेकंड के बाद हम दूसरे को रिलीज कर देंगे। तो जब हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे, कुछ पैरामीटर ऐसा होगा जो सब्ट्रैक्ट करने में कट जाएंगे, जो बचेगा वो अपना आंसर आ जाएगा। और एक कितनी देर बाद, दूसरे वाले के 1.5 सेकंड के बाद, यानी कि पहले वाले को कितनी देर हो चुकी है गिरे हुए, 3.5 सेकंड, दूसरे वाले को कितने हुआ है 1.5 सेकंड। ठीक है, चल जाएगा। बाकी उसी के जैसा एक और है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन is thrown up from the ground with such a velocity that it can reach a height of 4h, उससे 4 टाइम्स। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, इक्वेशंस बना के अपन कर सकते। इसको देखते हैं। ड्यू टू फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ड्यू टू फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस there is an extra acceleration a of ball in air against its velocity।
एयर रेजिस्टेंस जब आता है तब हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा, और जब पार्टिकल डाउनवर्ड जर्नी में होगा यानी कि ड्यूरिंग डिसेंट जर्नी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि वेलोसिटी के अपोजिट होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट। अब ये तो पक्का है कि टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट बराबर नहीं होंगे, है ना। कितने होंगे वो देख लेते। मान लो हमने यहां से पार्टिकल को थ्रो किया तो पार्टिकल ऐसे जाएगा, अपवर्ड जर्नी फिर डाउनवर्ड जर्नी। जब अपवर्ड जर्नी है तो वेलोसिटी डेफिनेटली ऊपर की तरफ है, तो ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है और एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ हो गया। लेकिन जब डाउनवर्ड जर्नी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन क्योंकि थ्रू आउट वेलोसिटी जब डाउनवर्ड जर्नी में नीचे की तरफ है तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो वेलोसिटी के अपोजिट यानी कि ऊपर की तरफ लगना है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी में इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो होगा g प्लस ए, इसको अपन g इफेक्टिव बोल सकते हैं, g प्लस ए। और सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी में g इफेक्टिव की वैल्यू हो जानी चाहिए g माइनस ए। तो जब दोनों तरफ एक्सेलरेशन बराबर नहीं है तो टाइम भी बराबर नहीं लगेगा, है ना। ड्यू टू फोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है, बाकी तो बन ही जाएगा सब कुछ जो भी है। मान लेते हैं हमने यहां पर u वेलोसिटी से थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u, तभी वो ऊपर जा रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस एटी होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, उसके बाद ही तो नीचे आना शुरू करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी अगर 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी था u, एक्सेलरेशन कौन सा होगा, g इफेक्टिव इनटू टाइम। यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा उसको क्या बोला था अपन ने, अपवर्ड जर्नी टाइम ऑफ एसेंट, टी ए मान लेते हैं। जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी, जी प्लस ए इंटू टी ए। तो टी ए की वैल्यू आ गई u अपॉन जी माइनस सॉरी जी प्लस ए। ये एक इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन जो अपने काम की थी। इसी क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता था कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऐसा भी कह सकते थे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी, तो टी ए प्लस टी डी को जोड़ देते अपन, वही करने की कोशिश करते हैं। v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि पार्टिकल यहां से ऊपर कितना दूर जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन था g प्लस ए। तो s यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट था जिसे अपन h मैक्स भी बोल सकते हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई, u स्क्वायर बाई 2 g प्लस ए। अब जितनी ऊपर गया था उतना ही तो नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों ही केस में बराबर सा ही होना चाहिए। बराबर सा क्या, बराबर ही होगा, जितना पार्टिकल ऊपर गया है उतना ही नीचे आएगा। एक्सेलरेशन अलग है वो अलग बात है, ऊपर जाने में नीचे जाने में टाइम अलग लगेगा वो भी अलग बात। तो अब ये पार्टिकल जब मैं डाउनवर्ड जर्नी की बात करूं तो ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही लगेगा इसको ऊपर से नीचे आने में। तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट पॉइंट एच मैक्स पे, तब इनिशियल वेलोसिटी इज एज्यूम्ड टू बी 0। तो s की वैल्यू यही आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस ए, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ डाउनवर्ड जर्नी का एक्सेलरेशन कितना था, g इफेक्टिव g माइनस ए, तो इट इज g माइनस ए, नेगेटिव आना चाहिए, इनटू टाइम, कौन सा वाला टाइम,
टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू आ गई u स्क्वायर अपॉन g प्लस ए, g माइनस ए, और इसका अंडर रूट। ठीक है ना, अगर कैलकुलेशन सब ठीक है तो ठीक ही होगा फिर तो। अपने से रेशियो पूछा था, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इस u स्क्वायर को चाहो तो बाहर भी निकाल के रख सकते हो। टाइम डिसेंट कितना हो जाएगा, u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस ए, g माइनस ए। रेशियो निकाल देते हैं। टाइम ऑफ एसेंट अपॉन डिसेंट पूछा है ना, टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, एसेंट कितना, u अपॉन g प्लस ए, और डिसेंट कितना, u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस ए, g माइनस ए। u से u भी कैंसिल हो गया, रूट g प्लस ए से रूट g प्लस ए कैंसिल हो गया, तो यहां पर अपना आंसर आ जाना चाहिए टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। कितना आ जाएगा, रूट g माइनस ए अपॉन g प्लस ए। देख लो उल्टा तो नहीं लिखा ना मैंने, ठीक है शायद। अगर कोई टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो क्या करना था, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपन क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऐसा भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वैल्यू दे देते हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन में जो एयर का रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू दे दिया तो अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, 5 दे दिया, 3 दे दिया, कुछ भी, तो वो तो मैथमेटिकल एस्पेक्ट है, वो सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ये देखते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, टाइम टेकन टू कवर सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी इज। बहुत कॉमन सवाल है, शायद दुनिया की हर फिजिक्स की किताब में है। ये h हाइट है, और यहां से हमने किसी बॉडी या पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप्ड या रिलीज्ड का नॉर्मली हमें मीनिंग पता है कि क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, है ना, u इक्वल टू 0। ये तो अपन कई बार कर चुके हैं, आता है ना। अब ऊपर से नीचे तक पूरा आने में इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ इसका, तो अपने को मालूम है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2h बाय जी। सेकेंड हाफ बोला, यानी कि यहां से यहां तक फर्स्ट हाफ भी h/2 है, और ये वाला भी h/2 है, हाफ तो h/2 ही होगा ना। तो इस हाफ में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट हाफ में, क्योंकि जो अपन ये 2h/g का फॉर्मूला लगाते हैं ये उसी कंडीशन में वैलिड है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल लेते हैं, फर्स्ट हाफ, t फर्स्ट हाफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2, हाइट कितनी है h/2 g, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ h/g। फर्स्ट हाफ में टाइम इतना लगा, और टोटल ऊपर से नीचे आने में टाइम इतना लगा, तो यार सेकेंड हाफ में कितना लगना चाहिए, तो अपन बोलेंगे माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो t फॉर सेकेंड हाफ इज इक्वल टू रूट 2h/g माइनस रूट h/g। कॉमन वॉमन लेने में तुम होशियार हो बचपन से ही, आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ h/g रूट 2 माइनस 1। ठीक है, और आगे नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड passes the height 5 meter twice in an interval of 10 seconds. What is its time of flight? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई पार्टिकल है
ग्राउंड से थ्रो किया ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे ऊपर गया और यहां से किसी हाइट 5 मीटर्स को ये पार्टिकल 2 बार क्रॉस करेगा। ठीक है, इट पासेस द हाइट 5 मीटर ट्वाइस। ये अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर को ये 2 बार क्रॉस करेगा, बिल्कुल सही है। और एक बार अपवर्ड जर्नी पर ऐसा होगा और एक बार डाउनवर्ड जर्नी, है ना। जब ऊपर जा रहा था तब भी एक बार 5 मीटर पे था और नीचे आ रहा था तब भी एक बार 5 मीटर पे था। क्वेश्चन ने बोला कि 5 मीटर की जो हाइट है इन एन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, यानी कि यहां से यहां तक जब ये पहुंच रहा है ना, तो इसमें 10 सेकेंड का गैप है। अब 10 सेकेंड का इंटरवल जो आया उसको अपन ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि इस पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 5 सेकेंड लगे, 5 सेकेंड टाइम है, और इधर से वापस नीचे यहां तक पहुंचने में अगले 5 सेकेंड, तभी तो 10 सेकेंड होगा। तो आप देखो इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी थी, कॉमन सेंस लगाते हैं, इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी है u, इनिशियल नहीं है, ड्यूरिंग द जर्नी अपवर्ड जर्नी कुछ वेलोसिटी है u मान लेते हैं। लेकिन ये 5 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का मतलब इस पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड इज 0। तो मैं बोल सकता हूं ये जो भी u है वो 5 सेकंड में इस पॉइंट पर जाके 0 होना है। तो अपन कह सकते हैं यार v इक्वल टू u प्लस 80। मैं इस ड्यूरेशन में इक्वेशन लगा रहा हूं, तो फाइनल वेलोसिटी आ गई 0, इनिशियल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन है 10, लेकिन इस पूरे खेल में समय लगा कितना, 5 सेकंड का। तो इस जगह की जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है, इस जगह दिस इज 50। ठीक है, तो आपने इसको किस स्पीड से थ्रो किया होगा, ये हमारी एक्चुअल इनिशियल वेलोसिटी, जहां से हमने ग्राउंड से पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया। तो यहां से हमने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, 5 मीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 50। तो अब अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, है ना। क्लियर है पॉइंट। फाइनल वेलोसिटी है 50, 50 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता जो ग्राउंड से हमने फेंका था, 2 तो 2 है, ये तो अपन बचपन से जानते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू -g मतलब 10 है और डिस्प्लेसमेंट इज +5, है ना। तो इस पॉइंट की स्पीड हो गई 50 का स्क्वायर इज 2500, ये g की वैल्यू 10 और 10, ये सब क्या हो गया u स्क्वायर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, √ऑफ 2600। कैलकुलेशन वैल्कुलेशन सब ठीक है, मैथ्स वैस अपन ने सही लगाई है जहां तक है, कुछ गड़बड़ तो इसमें हुई नहीं। v स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर हो गया, 2 है, a है s, और a की वैल्यू -g है, ऊपर की तरफ था 5 मीटर तो प्लस मान लिया, है ना। तो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई √2600 मीटर पर सेकेंड। यहां से जो थ्रो किया पार्टिकल को ये √2600 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा भी बोल सकते हैं 10√26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो अपन कर देंगे, वो कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन ने पूछा था हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, 2u/g। तो u की वैल्यू सीधे सीधे यहां से उठा के रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, u/g ऊपर तक, u/g नीचे तक, तो दोनों का मिला के ट्वाइस ऑफ u/g। ठीक है, आगे नेक्स्ट इज अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी passes 2 points 30 meter apart in 1 second. Find from what point above the upper point it begins to fall. क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो हमने यहां से किसी पार्टिकल को रिलीज या ड्रॉप कर दिया ना, ये यहां से डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स को क्रॉस करता है। मान लो ये है पॉइंट ए और फिर कुछ देर बाद इसने इस पॉइंट को क्रॉस करा, ये है पॉइंट बी, है ना। इन 2 पॉइंट को क्रॉस करेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड दैट डिस्टेंस इज 30 मीटर्स। ये वाली दूरी 30 मीटर है, और ये भी बताया कि ए से भी आने में कितना टाइम लगेगा, तो दिस इज 1 सेकेंड। ये वाला जो टाइम है ये है 1 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा
फाइंड फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिंस टू फॉल, कि ऊपर वाले पॉइंट से कितनी ऊपर से हमने इसको छोड़ा, बेसिकली ये डिस्टेंस पूछा है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर मान लेते हैं कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ आया तो कुछ वेलोसिटी होगी u। ठीक है, फिर यहां से जब इधर पहुंचा तो वेलोसिटी मान ली मैंने v। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपन कितना ट्रेवल कर रहे हैं, ये हमें डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन ने दिया हुआ है 30 मीटर्स। तो मैं इन दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं थर्ड इक्वेशन पे नहीं जा सकता, मैं सेकंड इक्वेशन पे चलता हूं। एंड सेकंड इक्वेशन इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये है 30 मीटर्स। इस जगह की कुछ वेलोसिटी थी, अपने को नहीं पता, मान लिया। लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया वो भी क्वेश्चन दिया है अपने को, 1 सेकेंड्स। हाफ, सब कुछ नेगेटिव है तो मैं माइनस नहीं लिख रहा। हाफ g की वैल्यू 10 और टाइम इज 1 का स्क्वायर। बाय सॉल्विंग दिस ये तो गया, u की वैल्यू आ गई 30 माइनस 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाली जो वेलोसिटी यहां पर आई दिस इज 25 मीटर्स पर सेकेंड। एक ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब इससे मुझे पता लगा कि ये अगर 25 मीटर पर सेकेंड है तो एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी अपन निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो, है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पॉइंट आ जाएगा। नहीं करना चाहते अगर ऐसा, तो ये देखो यहां से गिरा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी 25 हो जाएगी। फिर से यही इक्वेशन लगा सकते हैं, है ना, कितने टाइम के बाद। तो अपन बोले ये इक्वेशन नहीं, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहने का मतलब था इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी ये वाला पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी जहां से रिलीज हुआ, तो दिस इज 25, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, टाइम कितना लगा आ जाएगा, t की वैल्यू आ गई 2.5 सेकेंड्स, है ना। तो अब यार यहां से कोई चीज गिरी और 2.5 सेकेंड्स में कितना नीचे आ जाएगा, ये तो अपन कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। देख लो, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितना है 10 और टाइम कितना लग रहा है 2.5 का स्क्वायर। क्योंकि यहां से यहां तक की हाइट अपर पॉइंट से और कितनी ऊपर से पार्टिकल को रिलीज किया गया, यही पूछा था क्वेश्चन ने। तो s इज इक्वल्स टू 10/2 को 1 मिनट के लिए एज इट इज लिख दो, 2.5 6.25, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। इतना दूरी है ना। 62.5 का आधा कितना होगा, मीटर्स, ठीक है जो भी है, ठीक है, ये आंसर आया। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर जगह बनाए अपन तो इसको एक और तरीके से करते हैं। डायग्राम तो यही वाला काम में ले लेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, फिर इसको एक और मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने इसको रिलीज किया, जहां से हमने इसको रिलीज किया यहां से ए पॉइंट तक मान लो कोई टी टाइम लगा, अपने को नहीं पता, कुछ टी टाइम लगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट तक आने के लिए इक्वेशन होगी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू तो 0 है,
तो डिस्प्लेसमेंट अप टू ए, दिस इज हाफ ए की वैल्यू g और t की वैल्यू t का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही हम b पॉइंट तक की बात करें तो b पॉइंट जहां से छोड़ा, वहां से टॉप पॉइंट से जहां से रिलीज करा, वहां से b तक आने के लिए a तक t टाइम लगा, तो उससे 1 सेकंड ज्यादा लगना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट अप टू b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो मैं यहीं पे 0 मान रहा हूं, तो इट इज हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 और टाइम कितना लगा t प्लस 1 का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव था, g भी नेगेटिव था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों केस में। अब अपने को मालूम है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ b, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन ने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ a, तो इन दोनों के बीच का गैप तो ये हुआ। एंड एस बी माइनस एस ए को अपन कितना लिख सकते हैं, 30, तो इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कितना आया, एस बी माइनस एस ए इज 30, हाफ 10 t प्लस 1 के होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हाफ 10 t स्क्वायर। अब तो सिंप्लीफाई करने वाला काम रह गया, वही तुम्हारी फेवरेट मैथमेटिक्स। 30 इज इक्वल्स टू 10/2 t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 2 से इसको काट दो, 5 इसको काट दो, 6 इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1, देखो t की वैल्यू वही आ गई क्या, 2.56। ऐसे भी कर सकते थे, जो मेथड अपने को अच्छा लगे उससे कर देंगे, जो क्लिक कर जाए बेसिकली। अच्छा बुरा तो वो है, जो अपने को याद आ जाए वो अच्छा, जो भूल गए वो अपने किसी काम का नहीं है ना। उसके बाद तो यही वाला पार्ट करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और ये जो भी है डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे। टाइम निकालने के अपने पास दो बेसिक फॉर्मेट थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।